तो कैसे हैं आप लोग और स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की वीडियो में हम उस टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसको यूट्यूब पर बहुत ही कम टीचरों ने पढ़ा रखा है और भाई साहब जिन्होंने भी पढ़ा रखा है, देखिए मैं किसी को ऑफेंड नहीं कर रहा लेकिन बहुत ही मुश्किल तरीके से पढ़ा रखा है। जबकि रीड पे ये टॉपिक इतना मुश्किल आता ही नहीं है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ फोनेटिक्स की। तो चलिए फोनेटिक्स को आगे पढ़ते हैं कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, अपने को इसको किस लेवल पे पढ़ना होगा, शुरू करते हैं। देखिए ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक तो मेरे चेहरे के लिए माफी मांग लेता हूँ आपसे। कल क्या है, मैं दाढ़ी सेट कर रहा था तो मेरे को छींक आ गई, तो ये एक साइड से थोड़ी कम हो गई तो मेरे को पूरी दाढ़ी कम करनी पड़ी। तो मेरी शक्ल के लिए सॉरी। और देखो इस तरह से सवाल आते हैं। एक तो आपको है ना, ये पूछ लेंगे जैसे, सॉरी मैं इसमें अंडरलाइन करना भूल गया, इसमें क्या है, यहाँ पे अंडरलाइन किया हुआ था, है ना। ये अब आपको ये पूछेगा कि ये सिंबल कौन सा है ना। आपको क्या बताना है, आई टाइल होता है, टाइल नहीं होता, टाइल होता है, टाइल होता है, ठीक है। ऐसे सवाल आएंगे आपके। एक आएंगे कि अब जैसे क्या होता है कि उपचारण का स्थान, तो जैसे कोई तालु से है ना, कोई मुर्दा से मतलब जीभ से, कोई कहाँ से कोई कहाँ से, कोई शब्द है ना उच्चारित किए जाते हैं, तो उनका स्थान पूछता है। तो इसमें आपको पूछ रखा है कि भाई जो तालु होता है, जो प्लेटल होता है अपना, उससे कौन सा शब्द उच्चारित किया जाता है, तो जय, जय। सॉरी प्लेटल इससे गले से जय, है ना, प्लेटल से। तो इसमें सी होगा। आगे चलते हैं, प्लोजिव साउंड। देखिए कुछ तो आते हैं कि कौन से स्थान यानी कौन सी जगह से कोई शब्द प्रोड्यूस होते हैं, और एक डिवाइडेशन होता है कि कैसे उच्चारित होते हैं, यानी उच्चारित करने का तरीका क्या होता है। अब देखिए आप देखिए इसमें पूछ रखा है प्लोजिव। प्लोजिव यानी वो होते हैं जिसमें आप रुक के अचानक मुंह से हवा रिलीज करते हो, जैसे फै, पै, बै, टै, डै, है ना। हवा को रोकी और अचानक से आपने रिलीज की, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो आज हम सिर्फ इतना पढ़ेंगे कि कौन सा शब्द कैसे उच्चारित होता है, पहली बात तो ये। उनका डिवाइडेशन पढ़ेंगे कि उन्हें किन किन तरह से बांटा गया है। और इतना सा पढ़ेंगे कि मतलब हिंदी में है ना, अपन उनका कंपेयर करके देखेंगे कि कौन सा शब्द हिंदी के कौन से शब्द जैसा है, तो आपको ये आसानी से याद हो सके। ये बहुत ही आसान टॉपिक है, तो आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पे पहली बात आपको ये जानना होगा कि अपने पास है ना 44 आईपीए सिंबल है। आईपीए, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट। आपको आईपीए की फुल फॉर्म भी पूछी जा सकती है, तो आपको क्या बताना है, इंटरनेशनल फोनेटिक अल्फाबेट, ठीक है। ये होते हैं 40, सॉरी 44, 44 है ना, 44 होते हैं। अब इन 44 में क्या होते हैं, 20 तो होते हैं वोवल्स, है ना, 20 तो वोवल्स हो गए, और इसमें 24 होते हैं कॉन्सोनेंट। क्या लिख दिया मैंने, कॉन्सोनेंट, है ना। देखिए अब आपको ध्यान ये रखना है कि अब इनको भी है ना, जैसे 20 वोवल्स को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है, 24 कॉन्सोनेंट्स को भी अलग अलग हिस्सों में बांटा गया है। और हाँ, जिन मेरे भाई बहनों ने उनको बता दो, ये तो होते हैं स्वर, है ना, और ये होते हैं अपने व्यंजन। अब आप कहोगे कि सर इंग्लिश में अल्फाबेट तो 26 ही होते हैं, ये 44 कहाँ से आ गए। तो देखिए कुछ शब्दों के लिए ना, जैसे कुछ स्वर है ना, उनको दो बार उच्चारित किया जाता है। जैसे मान लीजिए इंग्लिश में सिर्फ आई है ना, लेकिन स्वर तो दो तरह के होते हैं, छोटा ई भी होता है, बड़ा ई भी होता है। वही बात ऊ की हो गई, छोटा ऊ भी होता है ना, बड़ा ऊ भी होता है। या जिनमें छोटा, वो मेरे को देखो हिंदी के मामले में जज मत करना, मेरी हिंदी बहुत खराब है। मैं आपको ये बता दूं कि मतलब हर स्वर का अलग साउंड होता है। तो अपने को ये नहीं मानना कि इसमें कितने हैं, 44 अल्फाबेट नहीं है, 44 साउंड है। यानी पूरी इंग्लिश है ना, वो 44 साउंड से मिलकर बनी हुई है, और अपने को वो साउंड ही पढ़ना है। दरअसल फोनेटिक्स का मतलब होता ही है साउंड स्टडी। तो ये फोनेटिक्स है ना, इसका मतलब होता ही है साउंड की स्टडी। एक शब्द और सुन लीजिए आप क्या आ सकता है, फोनिम, ठीक है। आज से पूछ लेगा फोनिम क्या होता है, तो स्वर की वो छोटी से छोटी इकाई जिसको आगे तोड़ा नहीं जा सकता, वो फोनिम कहलाती है, ठीक है। खत्म। अब अपन थोड़े से ये पढ़ लेते हैं कि कौन से स्वर को कैसे उच्चारित किया जाता है, और मतलब किस सिंबल का मतलब क्या है। जब भी आपको ये देखना है कि कोई भी सिंबल है, जैसे वो इनके बीच आए ना, इसका मतलब वो क्या है, फोनेटिक सिंबल है। ये चीज और आपको ध्यान रखनी है। बेसिक अपने सारे क्लियर हो गए। अब चलिए टॉपिक पे चलते हैं। देखिए पै, ये अपना नॉर्मल पै है ना। अगर आप एकदम अंग्रेजों की तरह इसे बोलने की कोशिश करोगे तो इसको बोलता है, लेकिन अपने को ये चीजें याद नहीं रखनी। आपको सुनाई नहीं दिया होगा, माइक थोड़ा दूर है, लेकिन बस ये एक हवा से निकलती है मुझे, मतलब पै और फै के बीच की सी ध्वनि होती है, लेकिन आपको नॉर्मल पै ही समझना है। क्योंकि आपके एकदम ऐसे सवाल नहीं आएंगे, वो सेकंड ग्रेड में आते हैं कि एकदम पूरा ट्रांसक्रिप्शन पूछते हैं, वो आपको नहीं पूछेंगे। आपको सिर्फ नॉर्मल नॉर्मल पता होना चाहिए, तो अपन मान के चलेंगे पै। बस आपको इतना ही ध्यान रखना है, इस पै का मतलब होता है पै। उदाहरण के लिए पैट, पैट, पैट और मैप।
अब देखिए पेट में शुरू में पै है और मैप में एंड में पै है ना, आपको ये ध्यान रखना है। अगला है बै। बै कौन सा, वही अपने पुराने वाला बै। बैट, कैब, है ना, बैट, कैब। कैब में एंड में बै है और बैट में शुरू में बै है। ये अपने हिंदी के बै से बकरी के समान होता है। सिंपल सी बात ये है। आगे चलते हैं। देखिए आपको ये टॉपिक हल्का फुल्का बोरिंग लग सकता है, लेकिन आपको सहन करना होगा, क्योंकि एक बार इस टॉपिक को सीख लोगे ना आप, है ना, तो ये मान लो आगे तक लंबा समय तक का झंझट कट जाएगा। आगे अगर आप सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करना चाहो तो आपको ये टॉपिक परेशान नहीं करेगा। तो एक बार आरामदारी से, मैं और ट्रिक्स भी बताऊंगा, क्योंकि आगे आप बांटोगे ना तो जैसे सवाल आ जाते हैं प्रोसिव में कितने होते हैं ना, फ्रिकेटिव में कितने होते हैं, तो इन सब की आपको ट्रिक्स भी बताई जाएगी। तो आप टेंशन मत लो, एक बार तो आप याद करो। टै वही टिप, हेड। देखिए कुछ अलग है, सिर्फ कुछ शब्द अलग है, वो आपको याद रखने हैं। बाकी ये एकदम है ना, आपके जो हिंदी के जो शब्द है ना उसी के समान होंगे। जैसे देखिए ट हो गया, ड हो गया, डिप हो गया, हेड हो गया, ठीक है, कै, कैट, किक, ठीक। अब ये कैट नहीं है, ये कैट है, आपको ये बता दूं। कैट नहीं है, ये कैट है, ठीक है। गे, गेट, गिग, फै, फै यानी फैन, एफ एन, फैन, ठीक है। या कॉफ, अब देखिए ओ यू जी एच, ये भी फै बन रहा है, कॉफ, है ना, फै। वैन, लव, आगे चलते हैं, है ना। थे, थिक, बात। और एक इससे सवाल आया था शायद 2022 में आया था या पता नहीं, थोड़ा पहले, ये था, ठीक है, ये स्पेलिंग थी। और सवाल ये था कि जो ये वाला साउंड है ना, है, ये किस में है। तो जितने नीचे जिस भी स्पेलिंग थी उसमें सिर्फ थ्योरी ऐसा था, थियरी, जिसमें ये आया था, है ना। तो ऐसे आपको सवाल आएंगे। अब देखिए ये थोड़ा यूनिक है, क्यों, क्योंकि इसका मतलब होता ही है ये आप इंग्लिश में नहीं पढ़ते, है ना, इंग्लिश अल्फाबेट्स में आप ये नहीं पढ़ते। तो आपको ये ध्यान रखना होगा कि इस सिंबल का मतलब होता है अपना थे। थे से जो थकान होती है ना, वो वाला थे, है ना। और एक और यूनिक सिंबल आ गया है, वो देख लीजिए, द, है ना, जो होते हैं ना द से दूध वाला द, ये वो है। जैसे दिस, ब्रीथ, है ना, ब्रीद, ब्रीथ नहीं होता, सॉरी, ब्रीद, द होता है, ये ब्रीद। आगे चलते हैं। फिर आएगा सह, ये सिंपल सह, साजिद वाला से, ठीक। सिट, हिश, ये सह होते हैं। फिर आएगा जय। अब देखिए जेड की भी 3 ध्वनियां होती है, और ये आपको सबसे ज्यादा कंफ्यूज कर सकती है, तो आप एकदम आराम से सुन लेना इनको। जू, बज, है ना, ये वाला। फिर आएगा शय। देखो एक तो आता है शय सड़क वाला शय, और एक आता है शय शलगम वाला शय, है ना, ये वाला शय, ये वाला शय, ये वाला शय, शी और क्रैश, तो इसमें जो श की ध्वनि आती है ना, वो वाला शय, शी और क्रैश। आगे चलते हैं। एक और जेड आ गया। देखिए कभी भी जब एस से जेड की ध्वनि आए ना, है ना, तब अपने को ये यूज लेना है। लगभग में ये आपका काम निकाल देगी ये चीज, लगभग साउंड में आपकी ये चीज काम निकाल देगी। जैसे देखिए मेजर, ज, मेजर, है ना, विजन, विजन, विजन। इसमें क्या आपको जेड की ध्वनि, एस से जेड की ध्वनि आ रही है ना, तो आपको ये यूज लेना है। आगे चलते हैं। एच, नॉर्मल अपना एच। हीट, हु, है ना, क्योंकि डब्ल्यू साइलेंट है ना यहाँ पे, तो हेट और हु। फिर आएगा चय। अब देखिए चय का भी थोड़ा अलग सा सिंबल है ना, ये वाला चय आपको ध्यान रखना है। चय, चिन, मैच, ठीक है, चिन, मैच। अभी मैं आपका सिर्फ इनसे इंट्रोडक्शन करा रहा हूँ कि जो 44 आईपीएस सिंबल्स है वो है कौन से, वो दिखते हैं कैसे, ठीक है। और फिर ये एक जेड और आ गया, जय की ध्वनि वाला, जंप, है ना, बेज। जो असली में जो ये साउंड देता है ना, ये वो ये देता है, आपको ये ध्यान रखनी है, ठीक है। जंप, बेज। फिर एम आ गया, मन, हैम। न आ गया, नो, 10 में भी न आता है। अब ये देखिए, ये है अनुस्वार वाला न, जैसे अंग, अंग की जिसमें ध्वनि आती है ना, जैसे सिंग, सिंग, है ना, लोंग, टोंग। अब पता नहीं टोंग कोई शब्द होता है कि नहीं होता, लेकिन आपको ये ध्यान रखनी कि सिंग। अब आप हंसना मत, देखो एक तो मेरे को देख के आज ये क्या मुंह बांगचू को कर लो पड़सी आज, है ना,
मुंह बांका टेढ़ा करना पड़ेगा आज, क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है। जब तक आप नहीं करोगे ना, जब तक ये आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये चीज और है, आपको साथ साथ बोल के देखना है, ठीक है। सिंग हो गया, लॉन्ग हो गया, अंग, अंग, नाक से एन की ध्वनि आ रही है ना। एक तो अपन सीधा न बोलते हैं न, और एक अंग, है ना, नांग, सॉरी किंग, है ना, जो किंग की ध्वनि है, तो किंग, अंग की ध्वनि आती है ना, नाक में वाइब्रेशन होने लगा है, वो होगा। फिर आ गया ले, लेग, हिल, आर, रेड, कार, जय। अब देखिए, जो ये वाला सिंबल है ना, आप इसको ये मत समझ लेना, ये नहीं है, ये क्या है, ये क्या है, ये है। अब देखो, आपको एक ट्रिक बताऊं जिससे आपकी याद रह जाएगा। आपने कार्ल यूंग का नाम सुना है? आप साइकोलॉजी पढ़ रहे हो, है ना, सिगमंड फ्राइड के स्टूडेंट थे, सही बात है ना। देखो, सिगमंड फ्राइड ने क्या दिया था, इन्होंने व्यक्तित्व का प्रकार भी दिया था, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी, है ना, और बहिर्मुखी, बहिर्मुखी जो भी है इसकी स्पेलिंग बहिर्मुखी, है ना। आपको एक याद देखनी है, इनकी स्पेलिंग आपको हमेशा ये मिलेगी, जुंग। और अपने टीचर से इसको जुंग पढ़ते हैं, जबकि असली में ये युंग है। अंग्रेजी में बहुत बार है ना वाई को जैसे लिखा जाता है, तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है ना। तो जो कार्ल जुंग थे ना, सिगमंड फ्राइड के जो थे, ये क्या बोलते हैं, शिष्य थे, है ना, अप्रेंटिस थे, तो उनका नाम भी युंग था, लेकिन उनको जय से लिखा जाता है। तो आपको याद रखनी है कि जहां भी ये वाला सिंबल लिखा हो ना, ऐसे करके और ऐसे लिखा हो, तो आपको समझ आना ये जय नहीं है, ये है, ठीक है, या फिर यज्ञ वाला ही है। आगे चलते हैं। वह, अब देखिए ये वह कब आएगा, डब्लू वाली ध्वनि, जब डब्लू से वह बन रहा होगा तब आएगा, वही, विन। आगे चलते हैं। अब वोवल साउंड, है ना, चॉइस अपने कॉन्सोनेंट पढ़ लिए, अब कुछ वोवल्स देख लो। देखो आई, अब ये क्या है, ये बड़ी ई है ना, बड़ी ई ऐसी तो लिखी जाती है। मैं गलत हूं तो मेरे को बता देना, देखो मेरे को ज्यादा हिंदी नहीं आती है, मैंने आपको पहले ही कहा था, ई बड़ी, ठीक है। तो देखो ये सी नहीं है, ये सी है। आप इसको सी नहीं बोलोगे, इसको बोलोगे सी। इसको थोड़ा सा ई को लंबा खींचोगे, सी। हीट नहीं बोलोगे, आप क्या बोलोगे, हीट। अब देखो, आप इसको दो तरह से बोल सकते हो, हिट भी बोल सकते हो और हीट भी बोल सकते हो। हिट का मतलब मारना हो जाता है, और हीट का मतलब गर्मी हो जाती है। तो यहाँ पे ई बड़ी है, क्या है, हीट, हीट। आपको ई को लंबा खींचना है, हीट, ठीक। आगे चलते हैं। अब ये देखो छोटा वाला आ गया, छोटा वाला ही, सिट, सिट, सिट। आपको सुनना हो क्या, सिट। मैं ई को लंबा नहीं खींच रहा हूँ, सिट। और हिट, हिट, किसी को मारते हैं, हिट, गाड़ी टकरा गई, गाड़ी क्या हो गई, हिट, है ना, गाड़ी क्या हो गई, हिट। मम्मी की चप्पल अपने गाल पे क्या हो गई, हिट। मम्मी का थप्पड़ अपने गाल पे क्या हो गया, हिट। मम्मी ने अपने को क्या बोला, सिट, इस तरह से। और मम्मी का थप्पड़ जब गाल पे हिट हुआ, तो अपने गाल पे क्या बढ़ेगी, हीट बढ़ गई। क्या बढ़ गई, गर्मी बढ़ गई, हीट बढ़ गई। ये देखो, ये एक ही दफनी देता है, ये वाला ये है ना, जो ओहो हो क्या हो गया, है ना। तो ये वाली ध्वनि है ना, है ना, ये वाली ध्वनि ई का साउंड देती है। जैसे सेट, बेड, सेट, बेड, है ना, एक का, सॉरी, एक ही ध्वनि देती है, एक ही ध्वनि देती है। और ये आई की ध्वनि देती है ना, काइट। अब इसको आई को लिखा कैसे जाता है, देखो वो मेरे को नहीं आता, आई एम सॉरी। इन काइट, ब्रेक, ब्रेक, ब्रेक नहीं होता, ब्रेक, ब्रेक का मतलब तो तोड़ना, सॉरी, ब्लैक, ब्लैक, ब्लैक। अब ब्लैक नहीं होता, ब्लैक, ब्लैक। आई की ध्वनि आती है, आई की, है ना। और ये बड़ा आ, या आ, कार, है ना, कार नहीं, अब कार नहीं बोलोगे, कार। फादर, फादर, देखो आ अपने को खींचना पड़ेगा, फादर, फादर, है ना। और ये है ओ, है ना, ये है ओ। जैसे हॉट और रॉक, हॉट और रॉक, हॉट और रॉक, ठीक है। आगे और देखते हैं। ये बड़ा ओ है, कोल, है ना, कॉल नहीं होगा, कोल, कोल, बड़ा ओ, कोल। ये तो आ गया छोटा ओ, है ना, ये आ गया बड़ा ओ, कोल, कोल। फोर, 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 है ना। आपको ये बोल बोल के देखना कि ये बड़ा और छोटा वो आपको कंफ्यूज करेगा। ये आ गया आपने यू, और छोटे वाला ऊ, है ना, छोटे वाला ऊ। जैसे पुट, कुड,
है ना, शुट। और शट, शट तो नहीं होगा, सॉरी, हट, है ना, पट, पुट। देखिए इसे पुट नहीं, इसे पट बोला जाता है नॉन का, पट, कुड, है ना, हट। तो इस तरह से आपको बोलना होगा। ये आप मेरे को देख देख के हंस रहे हो, मेरे को पता है कौन पाप देगा आपको। यू, बड़ा ऊ है ना, ब्लू, ब्लू। देखो ऊ को मैंने लंबा खींचा है, ब्लू, 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 है ना, फूड, फूड, फूड। मजा तो खूब आ रहा होगा तुम लोगों को मेरी ये हालत देख के आज। फूड, ठीक है। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, कप, कप, जब बीच में लगभग स्वर ना ही हो, ना के बराबर हो, कप, लक, 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 कप, लक, लक। इस तरह से जब स्वर ना के बराबर हो बीच में, आप इसे ए की ध्वनि बोल सकते हैं, क्योंकि किसी भी शब्द में ए मिलके उसे पूरा करता है, जैसे लक, 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 है ना। अब ये क्या है, ये ए की ध्वनि है, पूरा ए आता है जब, है ना। टेन, टे, देखो टे, एन, टेन, टे, एन, टेन, है ना। गर्ल, 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 ठीक। अब जब, come on, come on, come on। अब देखिए ये साउंड मैं भी प्लेस नहीं कर पा रहा हूँ, जैसे देखिए अबाउट, है ना, अबाउट, अबाउट, अबाउट। ये बड़ा है, अबाउट। जब ई की ध्वनि आती है ना, अबाउट, अबाउट, कम ऑन। सी, जैसे देखो साउंड कम ऑन है, लेकिन लिखा है कम ऑन, कम ऑन। तो जब एक ए की ध्वनि आती है ना, वो क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, देखो ये ए होता है ना, बड़े वो वाला, क्या बोलते हैं, दो डंडों वाला ए होता है, उसे बोलते हैं, है ना। सॉरी, डंडा एक ही होता है, एक के तो डंडा होता ही नहीं है, एक के ऊपर डंडा होता है, मात्रा होती है। तो अबाउट, 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 कम ऑन, कम ऑन। आगे चलते हैं। अब ये देखिए, इसे वैसे तो इनको आगे मैं बताऊंगा इनको क्या बोलते हैं, अभी आप सिर्फ पढ़ लीजिए। ई, है ना, से, 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 ए, ए। देखो ए और आई साथ में आएगा, ए और ई ये साथ में आएगा ना, से, से, एट, एट, एट। ये आई है, ठीक है, ये क्या है, ये आई है, ये आई है। माई, फाइव, माई, फाइव, माई, फाइव। आगे चलते हैं। ओई, ये ओई है। बहुत मजे ले रहे हो, मेरे को पता है तुम आज। बॉय, बॉय, है ना, ओई, बॉय, बॉय, जॉइन, जॉइन, ओई, जॉइन, जॉइन। आगे चलते हैं। आउ, इस वाले का है आउ, ठीक है। जैसे नाउ, 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 है ना, आउट, आउट, नाउ, आउट, आउ, ठीक है। आउ या एव मान लो, ठीक है। क्योंकि इनको आपको हिंदी में उच्चारित करके देना थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप स्वर को सिर्फ हिंदी में उच्चारित नहीं कर सकते। जैसे देखिए, गेऊ, 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 गो नहीं होता, गेऊ, गेऊ, हम, 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 हम। आगे चलते, ईए, ठीक है, ईए, ईए। जैसे नीए, रे न मत पढ़ना आप कभी भी, नीए, नीए, हिए, हिए, नीए, हिए, ठीक है। आगे चलते, हेयर, ए है, ठीक है। ये है ए और ए, हे, 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 दे, दे। देखिए अब आप सोच रहे होंगे कि मान लो आपके सामने कोई भी शब्द आ गया, अब आप उसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन कैसे निकालोगे। तो आपको है ना वो शब्द लिखना है, मान लो गूगल पे जाके आपने लिखा, मान लो फोनेटिक्स ही लिख दिया है ना, फोनेटिक्स, है ना। आगे लिख देना इसका फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन, है ना। फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की साइट आएगी, उसे खोल लेना, उसमें एकदम परफेक्ट बताया रहेगा, और वो ही आपको मानना है। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। प्यूअर,
प्योर, टूरिस्ट, ऊ, ue, प्योर, प्योर। देखो वैसे तो इसको ऐसे बोला जाता है प्योर, प्योर, है ना? तो आपको क्या बोलना है? प्योर, औ, ue, प्योर, प्योर, टूरिस्ट, 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 सॉरी इसको बोलते हैं टूरिस्ट, टूरिस्ट। आगे चलते हैं, ठीक है। ये मुंह मैंने जो भी आपको बांका टेढ़ा तिरछा करके जो भी बताया है, आप खूब हंस लिए होगे, ठीक है। लेकिन आपको सिर्फ ये समझना है कि हाँ ये शब्द से ये ध्वनि निकलती है। आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, ये वीडियो 2-3 बार देख लेना, काम हो जाएगा। आगे चलो, ठीक है। अब वोवल्स को दो भागों में बांटते हैं, है ना? वोवल्स को दो भागों में बांटा जा सकता है, मोनोफ्थोंग्स, डिफ्थोंग्स। अब ये क्या होते हैं? देखिए, मोनोफ्थोंग्स वो होते हैं जिनका और टुकड़ा नहीं किया जा सकता, और डिफ्थोंग वो होते हैं जिनके दो टुकड़े किए जा सकते हैं। जैसे कि देखिए, मोनोफ्थोंग्स देख लिया आपने, ई, ई, ए, ई और आ। डिफ्थोंग्स, ये भी मोनोफ्थोंग्स है, सॉरी। 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं और 8 डिफ्थोंग्स होते हैं शायद, हाँ, है ना? आपको मोनोफ्थोंग्स की संख्या याद रखनी है, 12 होते हैं ये, 12 मोनोफ्थोंग्स होते हैं, ठीक है। अब देखिए, इनके दो टुकड़े नहीं किए जा सकते। ये जो भी मैंने पीछे अभी मुंह तिरछा किया था, आप सबका साउंड पता है आपको। और ये होते हैं डिफ्थोंग्स, इनके आप दो टुकड़े कर सकते हो। जैसे ई है, ई है ना, सही, ऐ, 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 ई, ये दो स्वर से मिलकर बने होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? डिफ्थोंग्स भी बोलते हैं, और इन्हें ग्लाइड वोवल्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लाइड वोवल्स भी। एक वोवल दूसरे वोवल पे ग्लाइड हो जाता है, यानी एक वोवल दूसरे वोवल पे जुड़ जाता है, इसलिए इनको ग्लाइड वोवल्स भी बोलते हैं, है ना? 8 ये होते हैं। तो एक बार देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। ई, ई, ए, है ना, कई, ऐ, और आ, एक्सक्यूज मी, आ, ओ, बड़ा ओ, ऊ, बड़ा ऊ, कप, ए, छोटा ए आता है, छोटा ए आता है, ए, छोटा ए नहीं होता शायद, है ना हिंदी में? हाँ, छोटा ए नहीं होता, सॉरी। तो क्या बोलेंगे अपन? मतलब ये मान लो ऐसे ही है, अब जैसे लक है, अब आपको ऐसे तो इनके बीच में साउंड है ना, वो दिख नहीं रहा है, मतलब लिखा नहीं गया है, लेकिन असली में एक है ना, वो लय के साथ जुड़ा हुआ है, वो पढ़ना है अपने को, लक, है ना, लक। आगे चलते हैं, एन, जब ए पूरा है बीच में, टेन, गर्ल, ठीक है। अबाउट, 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 कॉमन, अबाउट, कॉमन। आगे चलते हैं, डिफ्थोंग्स वही दो शब्द जुड़ के, ऐ, आई, ओ, औ, है ना, एव, ईए, ईए, और उए, उए, पियोए, पियोए, ठीक है। अब देखिए, ये तो देखिए स्वर में आपको यही पूछेंगे मोनोफ्थोंग्स डिफ्थोंग्स कौन से कितने कितने होते हैं। तो मोनोफ्थोंग होते हैं 12, डिफ्थोंग्स होते हैं 8, दोनों मिला के हो गए 20। असली सवाल होते हैं यहाँ से कि भाई प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन, कि मतलब जो स्वर है उसे उच्चारण की जगह के आधार पर उनको बांटा हुआ होता है। तो पहले वो देख लेते हैं ना। आपने हिंदी में भी इसको पढ़ा होगा, जिसकी कभी हिंदी लैंग्वेज रही होगी, मैंने एक बार पढ़ा है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। चलिए देखते हैं, बाइलिबियल। बाइलिबियल का मतलब होता है होठ, है ना, लिबियल यानी होठ। तो वो साउंड जिन्हें हम सिर्फ होठ से प्रोड्यूस करते हैं, कौन कौन से हो गए? प, ब, मैं, व। अब आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, इनमें अपने दोनों होठ आपस में मिलते हैं, है ना। देखिए इसमें लिखा भी हुआ है, प्रोड्यूस बाय ब्रिंगिंग बोथ लिप्स टुगेदर, है ना, पास लाने से ये साउंड प्रोड्यूस होते हैं। जैसे प, मेरे होठों की तरफ देखिए, मेरे खूबसूरत ऊपर वाला तो होठ है ही नहीं मेरे वैसे, लेकिन आप देख लीजिए, प, प, ब, ब, मैं, व, 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 ठीक है। चलिए, ये कितने हैं? 4 है। आपको इनकी गिनती भी याद रखनी है। देखिए, इनको आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ये 4 आप गिनती तो याद कर सकते हो, लेकिन ऑप्शन में जब आएंगे आप इनको बोल के देख सकते हो, प, ब, मैं, व। आपको मतलब तरीका पता होना चाहिए कि कौन से को क्या बोलते हैं आपके समय। बाइलिबियल यानी होठों से, आपको इतना याद रखना है। बाइलिब, लब, लब, लब यानी होठ। उर्दू के आपने मतलब शायर वगैरह सुने होंगे, वो होठ में लब लब बोलते हैं, ऐसा कुछ बोलते तो है वो। आगे चलते हैं, लिबियो डेंटल। अब इसमें लब भी आ रहे हैं और डेंटल भी आ रहे हैं, यानी क्या? होठ और दांत आपस में जुड़ेंगे। देखिए जैसे फ बोल के देखिए आप, फ, फ। आपके नीचे वाला होठ है ना, वो ऊपर वाले दांतों से जाके टच होगा, है ना। मतलब आपके जो सीजर्स और कैनाइन है ना, वो आपके
होठों से टच होंगे, नीचे वाले होठों से। कैसे? फै। आप कहोगे सर आज कुछ ज्यादा ही पर्सनल हो रहे हो, ऐसे कैमरे के अंदर आने तैयार हो रहे हो, लेकिन क्या करूं यार, टॉपिक ही ऐसा रह गया, मुझे भी अजीब सा लग रहा है। फै। लेकिन मैं टॉपिक ऐसा क्लियर करा जाऊंगा आज ये आपके कि आप है ना इसे तो नहीं भूलोगे भाई साहब। वह। एक बार बोल के देखो मेरे साथ। फै। वह। आपका नीचे वाला होठ आपके ऊपर वाले दांतों से टच होगा। ठीक है, तो लिबियो डेंटल, दांत और लब, दांत और होठ दोनों साथ में आएंगे। आगे चलते हैं। तो ये वाली वीडियो प्लीज है ना ईयरफोन लगा के सुन लेना, वरना तुम्हारे घर वाले कहेंगे बच्चा हो गया बावला, पता नहीं कैसी कैसी वीडियो देख रहा है। कैसी कैसी का मेरा मतलब है अजीब आवाज वाली। ठीक, आगे चलते हैं, छोड़ो इस बात को। डेंटल। अब इसमें क्या होगा कि अपने जो दांत है ना, उससे दांतों के मतलब जीभ आगे टच होगी। जैसे देखिए, आर्टिकुलेटेड बाय प्लेसिंग द टंग अगेंस्ट द अपर टीथ। जैसे देखिए थ, थ बोल के देखिए, थ। एक नंबर याद रख लेना आप, ये इनके ये क्या लिबियो डेंटल कितने होते हैं? 2 होते हैं। ठीक है। डेंटल यानी जो दांतों और जीभ से आप क्या आपकी जो जीभ है ना, वो दांतों पे दे के मारोगे। एक बार बोल के देखिए, थ, थ, थ। आप ऊपर वाले होठों पे अपनी जीभ दे के मारते हो। थ, 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 द, 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 द। चलिए आगे चलते हैं। ये भी कितने? 2 है। ठीक है। वाह, हो गए। अब देखिए थोड़े से ज्यादा है लेकिन, एवियोलर क्या होते हैं? प्रोड्यूस योर राइजिंग बाय राइजिंग द टंग ऑफ द एवियोलर रिज द एरिया बिहाइंड द अपर फ्रंट टीथ। आपकी जीभ है ना, वो आपके जो देखिए हार्ड होता है, ये यहाँ पे दांतों के जस्ट पीछे जो हार्ड वाला हिस्सा होता है ना, वहां पे आप अपनी जीभ लेके जाओगे इनको बोलते समय टै टै। देखिए अपने आप जीभ वहां पे जाएगी। ये जो हार्ड हिस्सा होता है ना दांतों के जस्ट पीछे, वहां पे टै डै डै डै, है ना? शे, सॉरी से, 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 जे, जे। अपने आप है ना वो उसके पास आपकी जीभ जाएगी। जे, ने, ले, ले, ले। देखिए अपने आप है ना आपके दांतों के जो पीछ जो एकदम कठोर हिस्सा है ना, वहां पे आपकी जीभ लगेगी, तो उसे क्या बोलते हैं? एवियोलर। एवियोलर। तो ये कितने हैं ये? 1 2 3 4 5 6। कितने? 6। इनके भी नंबर याद रखने कि एवियोलर कितने होते हैं? 6। इनके आपको ये नंबर नहीं पूछेगा कभी भी। आपको ये पूछेगा कि भाई निम्न में से एवियोलर साउंड कौन से हैं? जैसे पहले मैंने आपको सवाल दिखाया था। नंबर जो मेट्रो ऑफ आर्कुलेशन होता है ना, सॉरी मैनर ऑफ आर्कुलेशन, उनसे पूछते हैं। जैसे कि भाई वो जैसे मान लेते हैं कि प्लोजिव कितने होते हैं, फ्रिकेटिव कितने होते हैं, ये पूछ लेता है। आगे चलते हैं। पोस्ट एवियोलर। अब ये मैंने क्या बताया था आपको? एवियोलर क्या होते हैं कि वो जो ऊपर वाला जो कठोर हिस्सा है वहां, उससे जस्ट पीछे वाला हिस्सा। जैसे देखिए, बोल के देखिए, शे, शे, ज, ज। उससे मतलब आपकी जीभ का थोड़ा पीछे का हिस्सा है ना, वो एकदम ऊपर जाके लगेगा। किसके? जो ऊपर वाला हार्ड दांतों के पीछे जो हार्ड हिस्सा है ना, उसके जस्ट पीछे। जय, इनको क्या तालु बोलते हैं शायद, तालु के जाके लगेगा। देखिए, फॉर्म्ड विद द टंग जस्ट बिहाइंड द एवियोलर रिज। वो जो दांतों के पीछे एक जो ऐसे लाइन है ना कठोर सी, उसके जस्ट पीछे आपका जो हार्ड पैलेट है ना, वहां पे जो अपने तालु है, जैसे देखिए ये वाला हिस्सा वहां पे है ना। ये भी कितने? 4 है। क्या है? स, जय, च और जज। जज वाला जय, जज। फिर है प्लेटल, ये वाला, ये सीधा यहां से निकलता है। जैसे गए, सॉरी ये 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 आगे चलते हैं। अब ये आ गया क्या? वेलर। ये क्या होते हैं? आर्कुलेटेड विद द बैक ऑफ द टंग अगेंस्ट द सॉफ्ट वेलर। आपकी जीभ के पीछे का हिस्सा है ना, वो ऊपर जाएगा। ग, ग। आप बोल के देखिए, ग। आपकी जीभ ऊपर जाएगी। ग, ग। क्या होगी? वेलर। एवियोलर नहीं है ये, क्या है? वेलर। क्या है? ग, ग, अंग, अंग, अंग। ये चलते हैं। ग्लोटल। ये भी एकदम गले से आते हैं। देखो ये तो आप जैसे वो जो लटकता रहता है आपके गले में, उससे बोलते हो। ग्लोटल एकदम गले से बोलते हो। है है है। मेरे घर वाले संभाल लेना आ जाएगी यार, ये लड़के को हो क्या गया, कमरा बंद करके कैसे कैसी आवाजें निकाल रहा है। अब देखिए इससे ज्यादा सवाल आते हैं, उस नाम ज्यादा इससे सवाल आते हैं, तो एक बार इसको ध्यान से देखो। मैनर ऑफ आर्टिकुलेशन,
कि शब्द आप किस तरह से उच्चारण करते हो, वो तो तय कहाँ से उच्चारण करते हो, यानी कौन से ऑर्गन से उच्चारण करते हो। ये क्या है, किस तरह से उच्चारण करते हो। जैसे देखिए प्लोजिव, प्लोजिव होता है क्या, ये सुन लीजिए। प्रोड्यूस बाय कंप्लीट ब्लॉकिंग द एयर फ्लो देन रिलीजिंग इट सडनली, हवा को एकदम रोक लेना फिर अचानक से छोड़ देना। पे, बे, टे, डे, के, जे। अब देखो इनको याद रखने की आपको सिंपल सी ट्रिक बताता हूँ। कितने हैं ये गिन लो पहले, 1 2 3 4 5 6। आपको गिनने की भी जरूरत नहीं है, कैसे देखेंगे बताओ। प्लोजिव मतलब धमाका, नॉर्मल भाषा में बात करें। एक्सप्लोजिव, प्लोजिव है ना, एक्सप्लोजिव होता है यानी प्लोजिव धमाका। धमाका कहाँ होता है, आपको पता है लड़के जैसे गेम खेलते हैं पबजी, पबजी गेम खेलते हैं ना, और उनसे पूछो कि भाई पबजी कैसा गेम है, क्या बताते हो यार, तकड़ो गेम है। तो क्या बोलते हैं, पबजी तकड़ा है। देखिए पै, बे, जी, तै, कै, डो। थोड़ी थोड़ी मारवाड़ी ले लो बस, थोड़ी सी बीच में। पीबेजी, पीबीजी, टी के डी, पबजी तकड़ो है, पबजी तकड़ो है। पीबीजी, टी के डी, पबजी तकड़ा है। मैंने अपनी जिंदगी में कभी नहीं खेला ये गेम, सच्ची बताऊं तो आज तक नहीं खेला मैंने ये गेम। हाँ मैं जैसे मोबाइल गेमिंग कभी नहीं करता, थोड़ा बहुत कभी कंप्यूटर पे कुछ खेल लेता था, बाकी मैंने आज तक मोबाइल गेमिंग नहीं की। तो आपको याद रखना है प्लोजिव कितने होते हैं, 6 होते हैं। और याद रखने की ट्रिक क्या है प्लोजिव की, प्लोजिव धमाका कहाँ होता है, पबजी में होता है। वो बम वगैरह फेंकते हैं, गोलियां वगैरह चलाते हैं, धमाका वहीं होता है। और आप पबजी खेलने वालों की पूछोगे कि भाई पबजी कैसा गेम है, तो वो क्या बोलेंगे, पै बै जी टी के डी, पबजी क्या है, तकड़ो है, तय कड़ो टी के डी। तो ये 6 हो गए, ठीक है। ये 9 आपको याद करने पड़ेंगे। ये 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ज्यादातर तो इनसे यही सवाल आता है कि भाई फ्रिकेटिव में कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा क्या, 9 होंगे। लेकिन फिर भी आप याद करने की कोशिश कर रहे हैं इनको। जैसे इसमें क्या होता है, वाइब्रेशन बहुत ज्यादा होता है इनको निकालते समय। जैसे देखिए फे, वे, है ना, फे, वे, थे, दे, शे, जे, शे, है ना, जे, है। मतलब आपका मुंह बंद नहीं होगा, शरीर का कोई हिस्सा नहीं मिलेगा, बस गले से आवाजें आएगी सीधे, और वाइब्रेशन होगा बहुत अच्छा सा, है ना? वो क्या होंगे, फ्रिकेटिव होंगे, नो होंगे। बस ये नो आप याद कर लेना, आगे वाला भी मैं याद करा देता हूँ आपको। अफ्रीकेटिव, अब देखिए अफ्रीकेटिव में साउंड क्या है, 2 साउंड है, च और जय, है। अफ्रीकेटिव को आप याद कर लेना अफ्रीका से, याद कर लिया अफ्रीकेटिव को अफ्रीका से। अफ्रीका के लोग बहुत ज्यादा मेहनती होते हैं, है ना। अब मेहनती लोग कहाँ पे जाएंगे, मजदूरी में। और मजदूरी को मारवाड़ी में क्या बोलते हैं, चेजा। भाई जिसको देखो समझ में नहीं आ रहा मारवाड़ी, आई एम सॉरी, मेरी ट्रिक ऐसी बनाई हुई है, तो आप इसको ऐसे याद कर लो, या खुद कोशिश करो। क्योंकि अगर आप खुद ट्रिक बना लोगे उसका तो कोई मतलब तोड़ ही नहीं है। क्या, चेजा, चेजा कैसे होता है, चेज, चेजा, चेज, चेजा। अफ्रीका के लोग चेजे पे जाते हैं, चेज, चेजा, है ना। जय जय चेजा कंस्ट्रक्शन साइट होता है, जैसे काम चलता है ना, घर वगैरह बनाते हैं, वो काम चलता है, उसको मारवाड़ी में चेजा बोलते हैं। तो आपको भी शायद आपकी भाषा में बोलते होंगे, मेरे को पता नहीं है, लेकिन अगर नहीं बोलते तो आप कोशिश कीजिए कि कहीं कैसे सेट बिठा लो इनको, तभी पार पड़ेगी। तो अफ्रीका में लोग कहाँ पे जाते हैं, चेजे पे। आगे चलते हैं, नेजल। अब ये बताने की जरूरत ही नहीं है, मनंग, मनंग, नाक से आएंगे, मैं नंगे, मनंग, मनंग, है ना। नाक से कहाँ से आएंगे, नाक से आएंगे मनंग, मनंग, मनंग। आगे चलते हैं, लेटरल, लेटरल है, एल से ही शुरू है, और इसमें है भी सिर्फ एल, एल, एल से शुरू है भी सिर्फ एल। अप्रोक्सीमेट, अब ये क्या होते हैं, मेड बाय नेरो वोकल स्ट्रैक्स विदाउट क्रिएटिंग ट्रिबुलेंट एयर फ्लो। रे, जे और वे, है ना, रे। अब इसकी भी ट्रिक बनाते हैं, देखो। अप्रोक्सीमेट, 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 मेड बाय narrowing the vocal tracts without creating रे, रे, जे, वे। बनाओ, खुद ही बनाओ, इसकी ट्रिक भी खुद ही बनाओ, जिसकी मेरी बनाई हुई थी। अब मेरी याद नहीं आ रही, मेरे बनाई तो हुई थी इनकी ट्रिक। थोड़ी सी आपको मुस्लिम वाली ट्रिक बताऊं क्या, थोड़ी सी। मुस्लिम मतलब देखो, अगले महीने से रमजान शुरू है, ईद आने वाली है,
है ना, अगले महीने से फरवरी के एंड में जिस दिन आपके पेपर होंगे उसी दिन से रमजान शुरू है। 27 तारीख को पहला रमजान है ना। तो आपको क्या है, अप्रोक्सीमेटली क्या हो गए, रमजान आ चुके हैं, है ना। रह जाए और उल्टा में रमजान, समझ, ऐसे कुछ लगा लो, कुछ बिठा लो अपना हिसाब, जो भी बैठे। लेकिन ये थोड़ा मतलब ये पड़ेगा अप्रोक्सीमेटली रमजान आ चुके हैं, जो जिस दिन आपका पेपर होगा ना 27 फरवरी 28 फरवरी को, उस दिन पहला रमजान है। तो अप्रोक्सीमेटली क्या होंगे, रमजान आ चुके हैं, या अप्रोक्सीमेटली क्या हो गया है। और तो कुछ नहीं बन रहा फिलहाल, तो यही बन रहा है मेरे से। तो ये भाई साहब आपके फोनेटिक्स पूरे हो चुके हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ में नहीं आए होंगे, और अगर समझ में नहीं आए तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, मैं आपको वही वीडियो एक बार और देख लो। और फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो अपन कोशिश कोशिश करेंगे। बाकी जहां तक मेरा था मैंने पूरी कोशिश की है, मैं जितने मुंह बिगाड़ सकता था मैंने उतने मुंह बिगाड़े कि आपको ये पसंद आए। आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि जल्द ही हम 2011 से लेकर 2022 तक के रीट लेवल L2 के सारे पेपर एक साथ कराने वाले हैं। और उसके बाद भी मैं रुकूंगा नहीं, उसके बाद एक मैराथन आएगी प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, उसके बाद भी मैं नहीं रुकूंगा। उसके बाद मैराथन आएगी भाई साहब किसकी, ईडियम्स और फ्रेजेस की। एक पूरी क्लास में अपन ईडियम और फ्रेजेस करेंगे। अब बोलो और क्या चाहिए तुम लोग, जान ले लो मेरी, दे ही रखी है तुम लोगों को, दिन रात तो मेहनत करता हूँ तुम लोगों के लिए। तो अपने दोस्तों को चैनल को शेयर जरूर करना, अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो कोशिश करो कि उनके भी अच्छे नंबर आए अभी तक। चलिए पढ़ते रहिए।